फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। जैसे कि मैंने आप लोगों को फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को डिस्कस करेंगे। मैंने इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिट, चैप्टर ऑलरेडी सब कुछ अपलोड कर दिया है। मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे यूनिट के सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हुए हैं फिज़िक्स के, तो आप जा कर के सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 जो कि न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन थे उसको मैं आप लोगों को कराऊंगी। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 13 डिस्कस करेंगे। 13 में क्या है, फाइंड द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज़ 50%, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज़ 27%, बाई वॉट अमाउंट, और ये दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये है। तो आज हम ये तीनों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने एक ही वीडियो में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से, साथ ही साथ नोट्स के साथ आप लोगों को पढ़ाया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आप ये वीडियो देखिएगा, तब आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि तीनों न्यूमेरिकल कार्नोट इंजन के ऊपर है, इफ़िशियंसी के ऊपर है। तो सबसे पहले आप लोग कार्नोट इंजन वाला, जो कि इसकी पहली वाली वीडियो थी, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर, कह रहा है कि थर्मल इफ़िशियंसी निकालनी है, जो कि 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क करना है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ख़त्म हुआ। तो ये सेल्सियस से ना निकाल करके हम लोग जब थर्मल इफिशियंसी निकालते हैं तो वो केल्विन में निकालते हैं। तो टेम्परेचर 1 हमको पहले 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, फिर टेम्परेचर 2 जो है 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिए और मेरे साथ नोट डाउन भी करते चलिए। पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 13। इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। जो कि सबसे पहला टेम्परेचर था, कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे, मतलब 0 डिग्री में प्लस 273 जब ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। और T2 टेम्परेचर हमारे पास कितना था, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी 100 प्लस 273 करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, ये होगा 373 केल्विन। और कार्नोट इंजन में मैंने आप लोगों को इफ़िशियंसी का फॉर्मूला बताया था, क्या था, इसीलिए मैं कह रही हूँ पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इफ़िशियंसी होता है 1 माइनस टेम्परेचर 2 अपॉन टेम्परेचर 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 1, टेम्परेचर 2 कितना है 373 केल्विन, और टेम्परेचर 1 कितना है 273 केल्विन। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्स 3.66 है। आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इतना आएगा। ठीक, फिर इतना 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0.36630004 आएगा। ठीक, अगर फिर उसके बाद इफ़िशियंसी जो होती है हमेशा परसेंटेज में निकालोगे, तभी आप लोगों का आंसर जो आएगा एकदम करेक्ट आएगा। तो लिखेंगे इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी ही निकालना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहले ये देखिए अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -0.37%। ठीक, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये हो गई हमारा 13 का आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बस इफ़िशियंसी का फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और एक चीज़ इसमें और याद होना चाहिए कि
हमेशा ये जो टेम्परेचर होगा केल्विन में ही मेज़र होगा, इसीलिए पहले अगर डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो आप लोग पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जा करके इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो इफ़िशियंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये भी न्यूमेरिकल है। द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज़ 50%। इसमें देखो, इसमें इफिशियंसी दी गई है, उसमें निकालनी थी। 50% उसकी इफिशियंसी है कार्नोट इंजन की। टेम्परेचर ऑफ सिंक, जो सिंक का टेम्परेचर है, सिंक सोर्स मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए सोर्स का टेम्परेचर नहीं दिया गया है, सोर्स का टेम्परेचर हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं बाई व्हाट द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, यही कह रहा है ना, सोर्स का क्या टेम्परेचर होगा, तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे फिर निकालेंगे। शुड बी रेज्ड इन ऑर्डर टू मेक द इफिशियंसी, जब 60% इफिशियंसी होगी तब क्या होगा, सोर्स का टेम्परेचर पहले क्या था, फिर उसके बाद 60% अगर बढ़ा दिया जाएगा तब क्या होगा। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो आप लोग डालेंगे आंसर नंबर 14, ठीक। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सोर्स का टेम्परेचर नहीं दिया गया तो इसको एज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर T1 ले लेंगे, और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है ना, कितना दिया था इसमें देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ सोर्स सिंक का दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे, मैं बता रही हूँ कि हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा केल्विन में होता है, तो लिखेंगे एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक, जो कि T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे 27 + 273, तो ये आएगा हमारा 273 और 27 हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। फिर उसका हमें टेम्परेचर T1 निकालना भी है, तो इफ़िशियंसी दी गई है, इफ़िशियंसी दी गई है ना, इसमें कितनी दी गई है, सबसे पहली इफ़िशियंसी दी गई है 50% की इफ़िशियंसी है, तो मतलब जो हमारी ईटा की वैल्यू है वो पहले 50% दी गई है, और टेम्परेचर 1 हमें टेम्परेचर 1 ही लिए हैं, और टेम्परेचर 2 हमारे पास 300 केल्विन है। तो बस यहाँ पर इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे करना है देखते हैं। इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, अभी मैंने आप लोग करवाया ना कि 1 - T2 - T1 T2/T1, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है हमेशा आपको याद ही रखना है। किसी भी तरह का कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो इफ़िशियंसी हमारे पास दी गई है 50% दी गई है, लेकिन परसेंटेज हटा के लिखेंगे तो लिखेंगे 0.5, तो इफ़िशियंसी क्या लिखेंगे 0.5। और टेम्परेचर T2 सिंक का टेम्परेचर कितना निकाला, अभी हमने 300 निकाला, तो ये लिख देंगे 300, टेम्परेचर 1 एज इट इज़ लिख देंगे, हमको यही तो फाइंड आउट करना है। तो अब टेम्परेचर 1 को इधर ले आते हैं, टेम्परेचर 1 इधर आ जाएगा, और 105 को नीचे ले आते हैं, 300/0.5 को नीचे ले आया, तो टेम्परेचर 1 इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 600 आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि इफ़िशियंसी को बढ़ा दिया गया, रेज्ड कर दिया गया, कितना कर दिया गया 60%। तब इसमें T1 का टेम्परेचर क्या होगा, तो देख लो, अगर हम लोग लेट टेम्परेचर ऑफ सोर्स, अब जो सोर्स का टेम्परेचर था पहले T1 था, फिर उसके बाद कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, मान लो इसमें डेल्टा T बढ़ा दिया गया, और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, तो हमारा टेम्परेचर T1 कितना आया 600 आया, और डेल्टा T कुछ टेम्परेचर रेज कर दिया गया, तो ये जो हमारा फाइनल हो गया हमारा टेम्परेचर, क्योंकि इंक्रीज़ किया गया था ना इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी कितनी परसेंट इंक्रीज़ गई 60%, मतलब क्या लिखेंगे 0.6। फिर से यहाँ पर इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इफ़िशियंसी का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और मैंने कार्नोट इंजन टॉपिक जो पढ़ाया है उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को करा दिया हुआ है, ठीक। तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे,
ईटा इज इक्वल टू 1-T2/T1। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फिर यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 0.6, 1-T2/T1। अब यहाँ पर देखिए केल्विन में ही है तो यहाँ पर हो जाएगा T2 कितना है, T2 सिंक का टेम्परेचर था, कितना आया था 300 आया था, और T1 कितना है यहाँ पर आप 600 प्लस डेल्टा T भी लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर कर लेते हैं और ये पूरा इधर देखिए माइनस वाला है ना, इसको पॉजिटिव की तरफ कर लेते हैं। तो 300/600 प्लस डेल्टा T और इसको इधर कर लेंगे तो 1 - 0.6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और ये 1 - 0.6 को करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.4 आएगा, और ये 0.4 है तो अब इसको नीचे ले लेंगे और ये वाला उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस डेल्टा T। ठीक, समझ में आया। मैंने क्या किया, 1 - 0.6 था, इसको सॉल्व करेंगे 0.4 आएगा। अब 0.4 को इसको नीचे ले आया और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बस और कुछ नहीं हुआ। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट अभी नहीं करेंगे। देखिए ये जो यहाँ पर डेल्टा T ही तो हमें निकालना है, तो ये है 3000/4, ये प्लस का 600 था, माइनस का 600 हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा T। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना और कुछ 4 एलसीएम आएगा, ये 3000 होगा, 6 4 24 माइनस 2400 आएगा, ये डेल्टा T। तो यहाँ से देख लेते हैं इसका क्या होगा। ये इसको सॉल्व करेंगे, 300 में से 24 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 600 नीचे 4 डेल्टा T, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 1 5 जा फिर 0, ये आएगा डेल्टा T जो आएगा 150 आएगा। अब इसमें देखिए डेल्टा T तो 150 आ गया, अगर हमें फाइनल सोर्स का टेम्परेचर चाहिए तो सोर्स का टेम्परेचर क्या था, T1 प्लस डेल्टा T था, ये हमारा सोर्स का टेम्परेचर था। T1 कितना है 600, डेल्टा T कितना है 150, तो कितना हो जाएगा 600 700 750 हो जाएगा ना, 750 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, कितना टेम्परेचर चाहिए था बता दिया, सोर्स का इतना टेम्परेचर चाहिए जब 60% इफ़िशियंसी होगा, तो 750 केल्विन। तो ये मेरा ख़त्म हो गया, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन कराते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वे से बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को करा दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ तो देखे ही होंगे, वहीं से मैं बता रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से यूनिट 1 के है जो कि फिजिक्स का है, आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, तो उसी के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 था, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी व्हेन 15 ग्राम ऑफ एयर आर हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बीइंग, इतना दिया गया। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, मतलब DU निकालना है, जो कि जब 15 ग्राम एयर को हीट किया गया 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें वॉल्यूम में इतना चेंज आया। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, उसी से ये क्वेश्चन होने वाला है, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो अगर आप देखे रहेंगे तभी आप लोगों को आइडिया रहेगा कि हमने ये पढ़ा है, तो इसी से क्वेश्चन बन रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ, ज़ीरोथ लॉ मैंने बताया भी हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से जाकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को वही सारे कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको सबसे पहले ऑल होता है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो शाम को मेरी मंडे टू फ्राइडे वीडियो आती है शाम को 6 बजे, तो उस टाइम पे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन भी बताती हूँ, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ, तो बस उसके बदले क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और हो सके तो शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन मिल रहा है, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो हमारी हीट होती है और सम होता है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का। ये होता है, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया तो इसमें नहीं बताऊंगी। ठीक, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। और क्या इसमें दिया गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एयर को हीट किया गया, टेम्परेचर दिया गया है, तो ये भी लिख लेंगे। जब एयर को हीट किया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से और 5 डिग्री सेल्सियस, तो कोई भी उसमें वर्क डन जो होगा हमारा वो तो 0 ही होगा, कोई भी वर्क डन थोड़ी ना कर रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले given that air is heated at constant वॉल्यूम, एयर को कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट किया जा रहा है, तो लिखेंगे नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। जब कोई वर्क नहीं हो रहा तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। जब डी डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये आएगा डी क्यू प्लस डी इज इक्वल टू डी यू प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा जो डी क्यू है वो डी यू के इक्वल हो जाएगा। और इसका देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब इसको डायरेक्ट निकालना होता है मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। ये क्या है, एम बता देती हूँ, मास है, और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक, तो हमारे पास देखिए इसमें मास कितना किया गया, कितनी हेयर को हीट किया गया, एयर को 15 ग्राम है, तो मास क्या हो गया 15। अब इसे देखिए स्पेसिफिक हीट मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में जो ये स्पेसिफिक हीट दी गई है, कितनी दी गई है 0.172 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये लिखेंगे 0.172। और टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ दिया गया है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 1 0 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर 2 कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या लिखेंगे, हमारा टेम्परेचर 2 कितना है 5 है, और ये T1 है, सॉरी। ठीक, ये 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये 15 हो गया, ये 0.172 और इंटू 5, ये जो आएगा हमारा कैलोरी में आएगा, क्योंकि ये हीट है, इंटरनल एनर्जी है, तो दोनों का आंसर कैलोरी में आएगा। लेकिन कैलोरी में नहीं करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए इसको अर्ग के फॉर्म में करेंगे, ERG अर्ग के फॉर्म में करेंगे तो इसका आंसर भी अच्छे से आएगा। ठीक, 15 इंटू 0.172 इंटू 5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54.18 इंटू 10⁻7 अर्ग आएगा। तो ये हो गया हमारा। इसमें क्या आपको पूछा गया था कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, यही है हमारी इंटरनल एनर्जी, जो कि डी क्यू के इक्वल है, हीट के इक्वल है। तो ये होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसके आंसर्स मिल सके। ठीक, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो सच में अच्छा लगता है आपको, आप लोगों को इससे हेल्प होती है, क्वेश्चन समझ में आता है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। ठीक, और मैं तो कहती हूँ आप लोगों को समझ में तो आएगा ही, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।